नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे समास और समास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से यानी हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि उसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। तो देखिए, हम एक एक का विश्लेषण करेंगे। पहला जो शब्द है वो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को देखें अगर, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी चंद्र शिखर पर है जिसके, अर्थात कौन हुए, अर्थात कृष्ण। तो दोस्तों, इसमें तो बहुब्रीहि समास है, ये तो बिल्कुल सही है। और हमें बताना है कि किस में बहुब्रीहि समास नहीं है। दूसरा है दोस्तों लंबोदर। लंबोदर का अगर विग्रह करें हम, तो इसका विग्रह होता है, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, यानी लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबा उधर किसका है, गणेश जी का। किसका है, गणेश जी का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी बहुब्रीहि समास हैं। अगला है चतुर्मुख। चतुर्मुख यानी, अगला है चतुर्मुख। चतुर्मुख, तो चतुर्मुख यानी कि चार हैं मुख जिसके, चार हैं मुख जिसके। तो दोस्तों चार मुख जो हैं वो किसके हैं, अर्थात चार मुख हैं ब्रह्मा जी के। किसके हैं, ब्रह्मा जी को चार मुख कहते हैं, ब्रह्मा जी को चार मुख वाले कहते हैं। इसका मतलब इसमें भी बहुब्रीहि समास है। तो अब हमारा अंतिम ऑप्शन रहा गंगा यमुना। तो गंगा यमुना जो है, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। तो फिर दोस्तों गंगा यमुना जो शब्द हैं, गंगा यमुना, इसमें फिर समास कौन सा है, तो इसका हम करेंगे विग्रह। गंगा यमुना जो हैं, इसमें कौन सा समास है, अर्थात इसका अगर विग्रह करें तो विग्रह होता है गंगा और यमुना। गंगा और यमुना, अर्थात इसमें कौन सा समास हुआ, इसके अंदर दोस्तों द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला गंगा और दूसरा यमुना। इसके अंदर और शब्द का लोप था, अर्थात और शब्द का लोप किस में होता है, द्वंद्व समास के अंदर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यानी इस प्रश्न में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिस इन चारों यहाँ दिए हुए उसमें से जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तो दोस्तों पहला जो शब्द है वो है मदांध। तो देखेंगे मदांध का हम अगर विश्लेषण करेंगे तो इसका जो विच्छेद होता है, समाद विच्छेद, वो होता है कि मद से अंधा, मद से अंधा। तो यहाँ तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये देखो से आ गया है, यानी कारक विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास में, तो यहाँ तो तत्पुरुष समास है। दूसरा जो है वो है जेब खर्च, और इसका समास विग्रह करें तो जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च, अर्थात यहाँ पर भी ये के लिए जो है ये तत्पुरुष समास को दर्शाते हैं, मतलब ये कारक विभक्ति है। तीसरा जो है वो है दोस्तों दाल रोटी। तो दाल रोटी का अगर हम समास विग्रह करें तो समास विग्रह बनता है दाल और रोटी, दाल और रोटी। अर्थात यहाँ पर कौन सा समास हुआ, यहाँ पर और शब्द का लोप था, अर्थात यहाँ पर है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और जो अंतिम है विद्यालय, विद्यालय का अगर विग्रह करें तो विद्यालय का विग्रह होता है विद्या का आलय, विद्या का आलय। ठीक है दोस्तों, अर्थात मदान, जेब खर्च और विद्यालय, इन तीनों के अंदर तो तत्पुरुष समास जो है वो है, लेकिन जो दाल रोटी है इसके अंदर है द्वंद्व समास।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब यहाँ जो चार उदाहरण दिए उसमें से आपको बताना है कि किसमें द्वंद्व समास नहीं है। पहला है पाप पुण्य। तो पाप पुण्य क्या, जब पाप पुण्य का अगर हम विग्रह करें तो दोस्तों तो इसका होता है पाप और पुण्य। क्या होता है? पाप और पुण्य, अर्थात यहाँ तो है द्वंद्व समास। फिर है दूसरा मारपीट। इसका विग्रह करें तो मार और पीठ, मार और पीठ, मतलब यहाँ पर भी है द्वंद्व समास। तीसरा है राजा रानी। तो राजा रानी का विग्रह करें तो बनता है राजा और रानी, अर्थात इसमें भी ये जो है द्वंद्व समास है। और जो अंतिम है वो है पथभ्रष्ट। और पथभ्रष्ट का जब समास विग्रह करते तो विग्रह बनता है पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट होना, अर्थात यहाँ पर से जो है वो कारक विभक्ति का लोप है, से कारक का लोप है, अर्थात पथ से अलग हो रहा है। तो दोस्तों ये जो पथ भ्रष्ट जो हैं ये हमारे द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये किसका उदाहरण है? ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका है? तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो ये पथ भ्रष्ट जो है उदाहरण, इसमें ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। यानी पंचवटी, महाशय, सज्जन और खाद्यान्न, इनका हम करेंगे विग्रह। पहला है पंचवटी। तो पंचवटी जो है, पंचवटी मतलब दोस्तों पांच वट। पंच यानी पांच, पंच अर्थात पांच, पंच यानी पांच, और वट यानी वट वृक्ष। तो पांच वट, अर्थात दोस्तों यहाँ यही जो है ये कर्मधारय नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ द्विगु समास है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास है? इसमें पंचवटी के अंदर, पंचवटी जो है इसमें है आपके द्विगु समास। और द्विगु समास की विशेषता है कि इसका पहला पद तो होता है संख्या। द्विगु समास पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद होता है संज्ञा। तो ये दोस्तों वट जो है ये संज्ञा है और ये पांच जो है ये संख्या है, अर्थात हमारा सही आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें द्विगु समास है। अब इनका भी विश्लेषण करते कि इनमें कर्मधारय है या नहीं। फिर महाशय, तो महान है जो से, ठीक है। तो महाशय जो है दोस्तों, महान है जो से, अर्थात इसमें तो कर्मधारय है। ये विशेषता बताई जा रही है, महा से महान होता है, मतलब इसमें विशेषता बताई जाती है और कर्मधारय के अंदर विशेषण विशेषता का बोध होता है, ठीक है। फिर है सज्जन, सतजन। सज्जन का मतलब होता है सतजन, सत्य यानी सत्य की राह पर चलने वाला, या अच्छा जन यानी लोग, अच्छे लोग, सज्जन, मतलब यहाँ पर भी विशेषण है सत शब्द में। खाद्यान्न, खाद्यान्न शब्द जो है, खाद्य है जो अन्न, खाद्य है जो अन्न, अर्थात खाद्य है जो अन्न, मतलब यहाँ पर भी विशेषण है। तो दोस्तों ये जो है खाद्यान्न, सज्जन और महाशय, इन तीनों के अंदर जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। लेकिन ये जो पंचवटी है इसमें द्विगु समास है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न समास से संबंधित। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।